कि आप चाहे कितना भी कड़वा सवाल पूछ दें, आपके ऊपर एनएसए नहीं लगाया जाएगा, आपको जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा। का भी योगदान की जरूरत है। आप लोगों को भी कहीं कमी दिखे, कहीं गलतियां दिखे तो आप लोग बताइएगा। तो कैसे पत्रकार रहेंगे? अब तो बीजेपी के, अब पहले भी पत्रकार कहाँ थे? जेल गए थे तो सब लोग यूट्यूबर कह रहा था। सारण की घटना राजद के गुंडों की गुंडाई थी, वहां पे बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया गया। सोशल मीडिया पे जो लोग काम करते हैं यहाँ पे, उन लोगों के साथ एक बैठक था और साथ ही साथ जो युवा मोर्चा के लोग हैं उन लोगों के साथ एक बैठक है। और चूंकि बैठक का तो दौर लगातार जारी रहता है और हमारे भाई लोग जो है बैठक करते ही रहते हैं, ये लोग जो है यहाँ पे हमेशा। लेकिन मैं 22 तारीख को आया और 22 तारीख को जो है हमारी बातचीत कुछ पदाधिकारी लोगों से हुआ। उसके बाद से मैं चंपारण चला गया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण 2 लोकसभा क्षेत्र में। वहाँ पे हमारी जो है अलग अलग लोगों से बातचीत हुई और उसके बाद से फिर 23 को मैं वहाँ पे रहा और 24 को मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर इसके बाद से जो है यूट्यूबर जो हमारे भाई लोग हैं उन लोगों के साथ बैठक है। हमारी सरकार इतना आश्वस्त जरूर करती है यूट्यूबरों को कि आप चाहे कितना भी कड़वा सवाल पूछ दें, आपके ऊपर एनएसए नहीं लगाया जाएगा, आपको जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा। जो पहले 17 महीना की सरकार थी, जो 17 महीना में जो है 1700 कुकर्म किए कम से कम, और ना जाने कितने निर्दोष लोगों को फंसा के जेल में डाली, वो सरकार जैसा काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार नहीं करती है। और इस सरकार में जितने भी यूट्यूबर है वो अस्वस्थ रहे कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लोग लेते हैं। आप लोग सही चीजों को सही तरीके से दिखाइए, आप लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ दिखाइए। आप लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ा रहेगा। आप लोग अगर हमारी भी कमियों को दिखाइएगा, हालांकि हमारे अंदर तो कोई, हम मनीष कश्यप के अंदर कमी हो सकता है लेकिन हमारी पार्टी के अंदर कोई कमी नहीं है। एक संगठन है और अच्छी संगठन है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के नजर में लगेगा कि कहीं ये काम जो है ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, उसको भी दिखाइएगा तो आप लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। काम करेंगे। क्या आपको अपने करियर का लोभ है कि नहीं? आपको लोभ है कि नहीं कि आपको सब्सक्राइबर अच्छा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? आपको लोभ है कि नहीं कि यूट्यूब से जो है अच्छा इनकम होना चाहिए? तो लोभ नहीं। देखिए, यही मैं आप लोगों को समझाता हूं कि निगेटिव और पॉजिटिव में फर्क होता है। यही सवाल जो है आप पॉजिटिव तरीके से भी कर सकते हैं कि कुर्सी पे हर कोई बैठना चाहता है, ये सवाल कर सकते हैं। लोभ शब्द का आपने इस्तेमाल किया तो लोभ नहीं होता है। अच्छे नेता चाहते हैं कि कुर्सी पे बैठ के मैं समाज का सेवा करूं, ये चाहते हैं। जैसे आप अच्छा यूट्यूबर हैं और आप चाहते होंगे कि हमारा सब्सक्राइबर ज्यादा हो ताकि व्यू ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हम किसी मुद्दों पे अगर हम वीडियो बनाएं तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और समस्या का समाधान। नेता का ये बीजेपी का, हमको तो अब कैसे पत्रकार रहेंगे? अब तो बीजेपी के, अब पहले भी पत्रकार कहाँ थे? जेल गए थे तो सब लोग यूट्यूबर कह रहा था। तो हम पहले भी यूट्यूबर थे और सिविल इंजीनियर थे, आज भी सिविल इंजीनियर हैं। सरकार ने मेरा लाइसेंस रद्द नहीं किया है तो आज भी सिविल इंजीनियर है, यूट्यूबर आज भी है। और आज जनता में कमी नहीं होता है। हाँ हाँ, उसके लिए हमारा पूरा परिवार साथ में है और सब लोग मिलके जो है जहां भी कमी है उस कमी को हम लोग दुरुस्त करेंगे, एक साथ मिलकर दुरुस्त करेंगे। और आपको भी आश्वस्त करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों के लिए इतना अच्छा काम किया है। आप लड़की हैं, महिला हैं, 33% आरक्षण देके, कि पहले जब बच्ची पैदा होती थी घर में, बिहार में या देश में, तो मम्मी पापा सोचते थे कि एकरा के दहेज दे के शादी कैसे करवाएं। सही है कि नहीं है? और लड़कियां सोचती थी कि अब तो शादी के बाद जो है हम लोग को खाना ही बनाना है। सही है कि नहीं? मोदी जी ने आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। अब आप लोग देश चलाने वाले हैं। 2029 के बाद 33% आरक्षण है। अच्छे से मेहनत कीजिए। विधानसभा में और लोकसभा में आप लोग देखने को मिलेंगे। बिहार की लोकसभा में महिलाओं को एक भी टिकट नहीं मिली, महिलाओं को बीजेपी की तरफ से। क्या? महिलाओं को एक भी टिकट नहीं मिली है लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की तरफ से। एनडीए गठबंधन की तरफ से मिला है ना? जेडीयू से मिला है। एनडीए गठबंधन की तरफ से मिला है ना? तो गठबंधन की तरफ से मिला है, एकदम बिल्कुल मिला है गठबंधन की तरफ से। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यूपी में मिला है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो दिल्ली में मिला है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में मिला है, गुजरात में मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महिलाओं को टिकट मिला है और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, ये आप सभी को पता है और अच्छे ढंग से। सारण की घटना राजद के गुंडों की गुंडाई थी,
वहां पे बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि राजद पूरा परिवार जो है वो गुंडई के दम पे पैदा हुआ था। 1990 से लेके 2005 तक जंगल राज का वो काला दौर आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग अपने माता पिता से पूछ सकते थे कि 5 बजे संध्या के बाद जो है कोई सड़क पे नहीं निकलता था। तो वो लोगों ने सोचा कि 2024 में भी गुंडई कर सकते हैं, तो उन लोगों की गुंडई नहीं हो पाई और उन लोगों ने जो किया वो गलत है। प्रशासन से विनती करना चाहता हूँ कि कार्रवाई करे और कड़ी कार्रवाई करे। मनीष कश्यप आप कह रहे थे कि हम बिहार बदलने के लिए करवा रहे हैं, मनीष कश्यप कह रहा था कि हम बिहार बदलेंगे। हम का मतलब वी ऑल आर होता है, हम सभी मिलकर बिहार बदलेंगे। पहले अकेले मनीष कश्यप बिहार बदलने का प्रयास कर रहा था, अब इतना बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो बिहार के लिए बहुत कुछ की है, उसके साथ मिलकर मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, यूट्यूबर था कहीं भाजपा में भी समस्या नजर आती है। एक तो बेचारी उसको क्यों दबा रहे हैं, उनको तो हाँ, तो अब जो है पूरे पार्टी के साथ मिलके जो है हम लोग बिहार बदला जाएगा, जिसमें आप लोगों का भी योगदान की जरूरत है। आप लोगों को भी कहीं कमी दिखे, कहीं गलतियां दिखे तो आप लोग बताइएगा, हम लोग जो है आप लोगों के साथ हैं, उन चीज को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे। जब मनीष कश्यप यूट्यूबर थे तो भाजपा के शासित राज्यों में भी कहीं कहीं खामियां नजर आती थी, क्योंकि आज जब नेता बन गए तो उनको भाजपा में कहीं खामियां नजर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाजपा में कहीं कोई गलती नहीं है। देखिए, अभी कहा है मेरा हजारों वीडियो जो है, आज से पहले भी आपने देखा होगा कि मैं राष्ट्रवादी हूं और नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसा करता था, पहले भी, ऐसा नहीं है कि आज ही, पहले भी, और भारतीय जनता पार्टी का भी प्रशंसा करता था। हाँ, लेकिन कहीं सुनिए, वो चीजें मैंने दिखाया है और मैं आगे भी अगर कहीं कोई गलतियां होगी, आप मनीष कश्यप को फोन कीजिएगा, मैं आऊंगा, उस चीज को दिखाऊंगा और दुरुस्त भी कराऊंगा, ये वादा करता हूँ। और अब जो है आप, हम और हम सभी मिलके जो है वो नया बिहार बनाएंगे।